अच्छा, मजे की बात यह है इसमें जो बड़ी गौर तलब और खुशगवार और कह लेंगे मजे की बात वो ये है कि जब हम पर्पसफुल लाइफ गुजारते हैं, मकसदियत के साथ जिंदगी को जीते हैं, तो फिर होता क्या है, ना सिर्फ ये कि जिंदगी हमें अपने बेशुमार अनगिनत फ्रूट्स देती है, हर लम्हा आपको फुलफिल कर रहा होता है, जिंदगी आपको ऑटो ग्रोथ के ऊपर खुद ब खुद लेके जा रही होती है, या यूं कह लें कि अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल होती है। तो ना सिर्फ आपको आपकी चाहत मिलती है बल्कि जो आपने गुमान भी नहीं किया होता वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के जो दिया हुआ मकसद है उसको जब सर्व करते हैं तो जिंदगी ऑटो फ्लो की तरफ चली जाती है। दूसरे लफ्जों में, आज इंसान जिन खुशियों को पाने के लिए मारा मारा फिरता है और दर दर भटकता है, ढूंढता फिरता है, वो खुशियां ऑटोमेटिकली आपके अंदर से फूटना शुरू हो जाती हैं और आप वो जिंदगी जीते हैं कि जिसे दूसरे सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फ्रूट है। तो ये वो लाइफ थी जिसे हमें जीना था, जिसने हमें फुलफिल करना था, जिसने हमें फ्लो स्टेट देनी थी, हवाओं में उड़ाना था, जिसने जिंदगी को खुशियों से भर देना था। मगर अब गौरतलब बात यह, किस चीज ने रोका, किस चीज ने दूर किया और आज के इंसान की लाइफ को मिजरेबल बना दिया, वो क्या है? उसे कहते हैं लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीफ्स, जो कि सोसाइटी ने दिए, बल्कि मैं अगर इससे बढ़ के कहूं तो वो इंपोज किए गए, यानी कि आप चाहते नहीं थे मगर आपको बताया गया कि यही है कि अगर करोगे तो सर्वाइवल में आ जाओगे, एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, तुम भी कहीं एग्जिस्ट करते हो, दुनिया मानना शुरू कर देगी। अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, डिस्ट्रॉइंग बिलीफ्स हैं, ये सोसाइटी ने इंपोज किए गए। कैसे किए, ये छोटा सा क्लिप देखें, आपको बड़ा मजा आने वाला है और बड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। तो चले देखते हैं। लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। 5:15 पे मेरा जन्म और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे, किसी ने पूछा ही नहीं। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा कि इसमें एक नहीं, गौर करें तो इसमें बहुत ज्यादा बिलीफ्स दिए गए। यानी स्टार्ट कहां से होता है कि लाइफ इज अ रेस। सबसे पहले डिस्ट्रॉइंग बिलीफ क्या, लाइफ इज अ रेस एंड लाइफ इज नॉट अ रेस। लाइफ इज नॉट अ रेस, याद रखिएगा। कैसे आगे चल के साइंटिफिक एविडेंस आएंगे, पूरे आपकी आंखें खुलने वाली हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रॉइंग बिलीफ दे के वो माइंडसेट दे दिया गया कि आपके लिए लाइफ सिर्फ कंपटीशन रह गई, जबकि अल्लाह के निजाम में कंपटीशन नहीं, अबंडेंस है। तो बारकैफ इसमें आप जब गौर करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जाके इसी की आगे डिटेल समझाऊंगा कि इसमें कितने ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स दिए। तो ये, और आप कहेंगे ये आज के मुआशरे की आवाज है, बजाय तो ये क्लिप था, मगर आप कहेंगे यही कुछ सुनने को आज तक आपको मिला, बल्कि इससे भी बहुत कुछ बढ़ के सुनने को मिला। तो जिसके अंदर ये जाए उसके लिए जिंदगी क्या रह गई, बोझ। और याद रखिएगा यही आज का अलमिया है कि आपको क्या बताया गया कि आपका वजूद तो एक बोझ है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसे साइंटिफिक जुबान में बोलूं, यू हैव नो सेल्फ वर्थ, यू हैव नो सेल्फ वर्थ। और यही सबसे बड़ा झूठ है क्या कि दुनिया कहती है या दुनिया ने आपको जो माइंड सेट दिया उसमें आप एक बोझ हो इस धरती पे। लिहाजा अगर आपको एक्सेप्टेंस में जाना है, सिर्फ कि मैं भी हूं, मुझे भी मान लो कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा, तो फिर क्या है, वो करो जो सारे कर रहे हैं। लाइफ इज अ रेस। दूसरे लफ्जों में अपने वजूद को दबा दो, अपने इनर वॉइस को दबा दो, जो आपका सच्चा उसको दबा दो, अपने अंदर की इंटेलिजेंस को भी गिरा दो
और देखो कि इस वक्त चलता क्या है, कौन सा सिक्का चल रहा है। जबकि अगर हमने वो किया होता जो अल्लाह की चाहत है, तो फिर मैं नहीं कह रहा, हर वो शख्स जो इस दुनिया में अपनी फील्ड की पीक पे गया, इवन के वो एक सिंबॉलिक बन गया, वो क्या बना, वो किस पैटर्न के थ्रू बना, वो जो उसके अंदर की चाहत थी। उसने, दुनिया ने जो उसको अपोज किया, सभी को उसने नो कहा और बिग नो कहा, तो देन वो आगे मूव कर गया। तो मैसेज क्या है? ना सिर्फ ये कि आपकी सेल्फ वर्थ है, बल्कि नेक्स्ट मैं जाके आपको बताऊंगा कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको यूं कहूं कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो मोर देन अ डायमंड है, तो देन व्हाट कैसा लगेगा आपको। और याद रखिएगा, डायमंड के पीछे दुनिया पागल है। डायमंड को नहीं बताना पड़ता कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूं। तो जिस दिन हम जान गए कि हम हैं कौन, हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, तो उस दिन ना सिर्फ हमारा माइंडसेट कुछ का कुछ हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी लेवल कुछ का कुछ हो जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस भी वहां से निकलेगी, वहां से वो पनपेगी, फूटेगी, वहां से वो आगे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी इंशाअल्लाह ताला।